जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, हमारा आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 1 से लेके 4 पद तक। ये हमारा आज का पहला विषय रहेगा और दूसरा विषय हमारा 5 पद से लेके हम 12 पद तक करेंगे। तो इस प्रकार हमारा आज का विषय रहेगा भाई और बहनों। आप सभी अंत तक बने रहिएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारा ये बाइबल अध्ययन रहता है इसे हम बिल्कुल सरल तरीके से और बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से आपके समक्ष रख सके। साथ ही मेरी आप सभी से ये गुजारिश भी रहेगी कि जब भी आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे बाइबल अध्ययन को देखेंगे, जरूर आप अपने मन ही मन में प्रार्थना कीजिएगा, ताकि पवित्र आत्मा जब हमें अगुवाई करेंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक इन वास्तविक शिक्षा को हम सही तरीके से समझ सके। परमेश्वर हमें प्रेरणा दे सके, हमें प्रभुता करे इन वचनों के माध्यम से, ताकि इससे संबंधित जो तथ्य है, जो इससे संबंधित सच्चाई है, जो रहस्य है, इन बातों को हम सही मायने में समझ सके। तो हमारा आज का विषय रहेगा यीशु स्वयं एक परमेश्वर का चिन्ह था। ये हमारा आज का पहला विषय रहेगा और दूसरा विषय रहेगा एक गलत शिक्षा। तो इस प्रकार हमारा आज कुल मिलाकर 2 विषय रहेगा। तो चलिए भाई और बहन, हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक। और इससे पहले के जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन है वो सारे हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर भी हमारे इससे पहले के जितने भी बाइबल अध्ययन है उसे आप देख पाएंगे और इससे संबंधित जो तथ्य है उसे आप भली भांति समझ पाएंगे। भाई और बहनों, हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल एवरी चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम इस पर अध्ययन करें और हमारा कोशिश रहता है कि इसको बिल्कुल सरल तरीके से आपके समक्ष रखें, ताकि इन वचनों से संबंधित, इन घटनाओं से संबंधित तथ्य को बिल्कुल सरलता से हम समझ सके। तो आइए हम पहले वचन को पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार, हमारा पहला विषय 1 पद से लेके 4 पद तक और विषय रहेगा यीशु स्वयं एक परमेश्वर का चिन्ह था। तो आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। फरीसियों और सदुकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समय के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह न दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। आमेन। तो स्वर्ग चिन्ह की मांग यहाँ पर हमको दिखाई देता है उन शास्त्रियों और फरीसियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के समक्ष स्वर्ग चिन्ह की मांग करते हुए। तो यहाँ होता क्या है कि ये जो फरीसी और सदुकी प्रभु यीशु मसीह के समक्ष आके उन्हें परखने के लिए उनसे स्वर्ग चिन्ह की मांग करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह उनकी इस प्रश्न पर उन्हें उत्तर देते हैं, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समय के चिन्ह का भेद क्यों नहीं बता सकते? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह न दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। ये एक वेरी इंटरेस्टिंग हमको यहाँ पर घटना होते हुए हमको दिखाई देता है। होता क्या है कि यहाँ पर ये शास्त्री और फरीसी कहे तो ये यहूदी धर्म के 2 गढ़ है जो कि एक दूसरे के बेहद उनके विचारधारा से संबंधित विषय पर विरोधी है। लेकिन आज यहाँ पर मसीह को परखने के लिए ये दोनों गढ़ एक साथ दिखाई देता है, इसलिए ये बहुत ही रोचक विषय है भाई और बहनों। आइए इस पर हम विस्तार से चर्चा करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये 2 गुट
जो अपने विचारधारा के लिए विरोधाभास रखते हैं, भाइयों और बहनों, अपने मकसद के लिए एक साथ आते देख बिल्कुल अजीबोगरीब यहाँ पर एक परिस्थिति होती हुई हमको दिखती है। देखिए, हमने जब भी बाइबल में अध्ययन करते हुए हमने पाया है कि समय समय पर ये शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु मसीह के समक्ष हमको दिखाई देता है। वे ऐसे कुटिल मकसद के साथ प्रभु के समक्ष आते हुए हमको दिखाई देता है। लेकिन भाई और बहनों, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। क्योंकि ऐसा क्यों है, इसे हमें समझने की आवश्यकता है। जो ये यहूदी धर्म के जो ये दो गुट है, एक तो आपको फरीसी, दूसरा सदुकी। ऐसा माना जाता है कि उस जमाने में यहूदी मत में ऐसे दो मुख्य गुट थे। वैसे तो 3 गुट थे, लेकिन 3 में से ये 2 मुख्य गुट थे। पहला तो फरीसी, दूसरा सदुकी। ये बहुत ही सक्रिय गुट थे और हमको हर जगह दिखाई देता है। लेकिन ये 2 गुट जो है, ये बिल्कुल आपस में विचारधाराओं को लेकर विरोधाभास थे। उनमें बहुत बड़ा अंतर था। इन बातों को भी आज हमें समझने की आवश्यकता है। भाई और बहनों, इनके बीच में क्या फर्क है, इनकी विचारधारा में क्या अंतर है, इसकी हमें कितनी समझ है मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं आज कोशिश करूंगी कि विचारधारा में जो दूरियां है ना, इनकी विचारधारा में जो विरोधाभास है, इसके कुछ की पॉइंट्स आपके समक्ष रखने के लिए कोशिश करूंगा, ताकि आपको सही तरीके से ये बातें समझ में आए। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये 2 गुट जो अपने विचारधारा के लिए विरोधाभास रखते हैं, मेरा कहने का मतलब ये फरीसी और सदुकी अपने मकसद के लिए एक साथ आते देख बिल्कुल अजीबोगरीब हमको जान पड़ता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये जो फरीसी और सदुकी के संयोजन को दिखना एक असाधारण घटना सा जान पड़ता है। वे उन विश्वासों और नीतियों दोनों के पक्षधर थे जिनका व्यापक विरोध थे। तो भाई और बहनों, वास्तव में अगर हम देखें तो उस जमाने में ये जो यहूदी मत थे, उनमें विशेष करके ये जो 2 गढ़ बहुत ही सक्रिय थे, फरीसी और सदुकी। वास्तव में देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि 4 ऐसे गुट थे उस जमाने में यहूदी संप्रदाय के अंदर। लेकिन उन 4 में से 3 मुख्यतर दिखाई देता है, और उस 3 में से भी बहुत ही सक्रिय ये फरीसी और सदुकी होते थे। तो इसे हम किस तरह समझ सकते हैं कि इसे अगर हम आज के ज़माने में, आज के संदर्भ में समझना हो तो जैसे कि हम देख पाते हैं मुसलमान में भी शिया और सुन्नी, इनके जो विचारधारा है तो मुस्लिम ही, लेकिन इनमें जो विचारधारा है जो शिया और सुन्नी के बीच में, इस वजह से वे आपस में एक दूसरे का बहुत ही विरोध करते हैं ना। उनके विचारधाराओं को लेकर उनमें हमको सहमति नहीं दिखाई देते हैं। उसी प्रकार आज क्रिश्चियन वर्ल्ड में भी हमको दिखाई देता है ना, ईसाई संप्रदाय के अंदर में भी, जैसे कि कैथलिक और प्रोटेस्टेंट। तो इसमें हमको बहुत ही विरोधाभास दिखाई देता है। वैसे हम यहाँ पर कैथलिक को भी दिखाई देता है, प्रोटेस्टेंट है, ऑर्थोडॉक्स है ना। तो ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, इसको भी एक गढ़ है ना, अलग अलग इसका जो गढ़ है। तो उसी तरह उस जमाने में भी हम देख पाते थे कि यहूदी संप्रदाय में भी ये सदुकी होते थे या फिर फरीसी होते थे, और इसके अलावा कुछ और ऐसे ग्रुप्स थे ना जो आपस में एक दूसरे का विरोधाभास रखते थे। तो हमको यहाँ पर यही चीज़ होते हुए दिखाई देता है कि ये जो आपस में एक दूसरे का विरोधाभास रखते हैं, अपने मकसद के लिए ये लोग एक हो जाते हैं। यीशु मसीह को विरोध करने के लिए ये अलग अलग विचारधारा रखने वाले आपस में एक साथ आकर वो यीशु पर हमला करते हैं। ये हमको यहाँ पर दिखाई देता है। तो भाई और बहनों, आज हम इन दोनों जो ग्रुप्स है, इनके बैकग्राउंड को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। जो अलग अलग गढ़ है यहूदी संप्रदाय के, इसको हम थोड़ा समझने के लिए कोशिश करते हैं, और यहाँ से हमको एक अनुमान मिलेगा, हमको एक आइडिया मिलेगा कि ये आपस में इतना एक दूसरे का विरोधाभास होते हुए भी किस तरह मसीह का विरोध करने के लिए लोग एक साथ आते हैं। तो इसे हम पहले समझने के लिए कोशिश करते हैं, इनकी पृष्ठभूमि को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, सबसे पहले हम इन फरीसियों के विषय में और साथ ही साथ सदुकियों के विषय में भी हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो देखिए भाई और बहनों, वास्तव में ये जो फरीसी होते हैं ना, ये मौखिक यानी कि मुंह जवानी, ओरल लॉ और
लिखित यानी कि स्क्रिबल लॉ, इन व्यवस्था की बारीकी के तहत जीवन यापन किया करते थे। लेकिन ये जो सदुकी होते हैं, ये मौखिक और लिखित व्यवस्था को पूरी तरीके से इसे खारिज कर देते हैं और बाइबल के केवल लिखित शब्दों को ही अपने जीवन के लिए व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया करते हैं। कहने का तात्पर्य, ये जो सदुकी होते हैं वे बाइबल के पहले 5 पुस्तक को ही आमतौर पर मान्यता दिया करते हैं। दूसरी बातें, ये फरीसी जो होते हैं वे स्वर्गदूत और मृत्यु के पश्चात देह की पूर्ण जीवन में विश्वास रखा करते थे। लेकिन ये जो सदुकी होते हैं इन सारे बातों में विश्वास नहीं किया करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इनके विचारधारा में कितनी भिन्नताएं हैं ना, कितना विरोधाभास है। तो भाई और बहनों, इन्हीं 2 विचारधाराओं से संबंधित एक घटना को आपके समक्ष में शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि प्रेरित पौलुस जब उन्हें महासभा के समक्ष लाया गया तो किस तरह पौलुस ने ऐसी बातों को रख दिया था जिस वजह से उसी सभा में फरीसी और सदुकी के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गई थी और जिस वजह से पौलुस को वहां से निकलने में सफलता हासिल हो गया था। तो इस घटना को प्रेरित के काम 23 अध्याय 6 से लेकर 10 में दर्ज किया गया है। तो आइए पहले हम इस पैसेज को पढ़ लेते हैं, तो इससे हमको उस घटना के विषय में समझ में आएगा। तो आइए हम पहले इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। प्रेरित का काम 23 अध्याय 6 से लेकर 10 पद तक। तब पौलुस ने यह जानकर कि एक दल सदुकियों और दूसरा फरीसियों का है, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हो कि आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। जब उसने यह बात कही तो फरीसियों और सदुकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सदुकी तो यह कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है, परंतु फरीसी इन सब को मानते थे। तब बड़ा हल्ला मचा और कुछ शास्त्री और फरीसी के दल के थे उठ खड़े हुए और यह कहकर झगड़ने लगे, हम इस मनुष्य में कोई बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोलता है तो फिर क्या। जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर डाले, पलटन को आज्ञा दी कि उतरकर उसको उनके बीच में से जबरदस्ती निकाले और गढ़ में ले जाए। ओके, तो भाई और बहनों, जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर डाले, पलटन को आज्ञा दी कि उतरकर उसको उनके बीच में से जबरदस्ती निकाले और गढ़ में ले जाए। तो भाई और बहनों, यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं ना किस तरह पौलुस को महासभा में खड़ा किया गया था। पौलुस ने यह जानकर कि उस समय जो सभा में 2 ऐसे घड़े हैं, यानी कि सदुकी और फरीसी, इनको आधार बनाते हुए पौलुस ने ऐसी बातें रखी, क्योंकि पौलुस जानता था कि सदुकी और फरीसियों में विचारधाराओं को लेकर मतभेद है। तो उन्होंने ऐसे विषय को वहां पर रख दिया जिस वजह से वहां पर हड़कंप मच गया है ना। तो जैसे यहाँ पर हम देख पाते हैं, वचन में भी दर्ज किया गया है ना, जो सदुकी होते हैं वे पुनरुत्थान, स्वर्गदूत और आत्मा में सही मायने में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इन सारे विषयों को फरीसी विश्वास किया करते थे, उसे माना करते थे। तो इन्हीं विषय को लेकर उनमें ऐसा हड़कंप मच गया और जिस वजह से कह सकते हैं कि पौलुस वहां से निकल पाने में सफल हो गए। इससे हमको एक समझ प्राप्त होती है कि इनकी विचारधारा में कितनी विरोधाभास थी। तो इस तरह ये 2 अलग अलग मुख्य यहूदी घड़े थे जो आपस में विरोधाभास रखा करते थे। साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह थी कि फरीसी एक राजनीतिक दल नहीं था और किसी भी सरकार के अधीन रहने के लिए तैयार थे जो उन्हें अपने धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने की अनुमति देती हो। तो भाई और बहनों, ये बातें शायद आप सभी को हमेशा याद रखना होगा और ये एक बहुत बड़ा मुख्य आधार भी है इसे हम समझ पाने के लिए। देखिए, जो ये फरीसी होते हैं उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, जब तक उन्हें कोई दिक्कत ना हो उनसे, है ना। जब तक वे अपने जो परंपरा है, जो उनका धर्म कर्म है, उसे पालन करने के लिए छूट मिलती रहे, उन्हें अनुमति मिलती रहे, उन्हें कोई भी सरकार के साथ कोई समस्या नहीं है, वे किसी के अंदर भी रहने के लिए वो तैयार हो जाते, है ना। उनको कोई समस्या नहीं थी।
जब तक उन्हें अपने जो रिलीजन है उसे प्रैक्टिस करने के लिए ना, उसे अभ्यास करने के लिए छूट मिलती रहे। लेकिन जो सदुकी होते थे ये इसके विपरीत थे। वो बिल्कुल पॉलिटिक्स में, मतलब बिल्कुल अंदर से वो इसमें इन्वॉल्व था, है ना। जो सदुकी होते हैं वे बिल्कुल इसमें सक्रिय तरीके से वे लोग इन्वॉल्व थे। वास्तव में भाई और बहनों, ये जो सदुकी होते हैं ये एक छोटे दल में से थे और आमतौर पर ये लोग कुलीन और धनी जन समुदाय के थे, जो कि सहयोगी दल के भी थे। अपने धन और विशेषाधिकारों को बनाए रखने के लिए रोमन सरकार की सेवा और सहयोग करने के लिए पूरी तरह से वे लोग तत्पर रहते थे। इसके अलावा ये जो फरीसी होते हैं ये मसीह के आगमन को लेकर हमेशा आस लगाए रहते थे, लेकिन ये जो सदुकी थे इसके बिल्कुल विपरीत थे। तो भाई और बहनों, इस तरह यहाँ पर ये जो दो अलग अलग संप्रदाय के जो गुट है, इन दोनों गुट को एक साथ देख पाना बिल्कुल असंभव लगता था। आप ही लोग यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं, यहाँ से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह इनका जो विचारधारा है एक दूसरे से विरोधाभास रखते हैं ना। इनमें बहुत बड़ा गैप है। इतनी बड़ी गैप होते हुए भी, इतना विरोधाभास होते हुए भी, अब यहाँ पर यीशु को परखने के लिए ये दो अलग अलग विचारधारा के गुट आपस में एक साथ मसीह के समक्ष दिखाई देती है। तो ये मसीह को मिटाने की ये उनकी तीव्र अभिलाषा में से एक है भाई और बहनों। जैसे कि हम 16 अध्याय 1 में देखते हैं कि जैसा यहाँ लिखा है, फरीसियों और सदुकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। तो यहाँ पर हम क्या देख पाते हैं कि फरीसी और सदुकी ये दोनों एक साथ आज मसीह के समक्ष दिखाई देते हैं अपने मकसद के लिए ना। तो इस तरह उन फरीसियों और सदुकियों ने एक चिन्ह की मांग की थी। जैसे कि इससे पहले भी हमने देखी है कि किस तरह ये जो यहूदी होते हैं वे उन भविष्यवक्ताओं से ये मांग रखते हैं कि अपनी बातों को साबित करने के लिए कुछ ऐसे असामान्य और असाधारण चिन्ह को प्रकट करे, ताकि इससे प्रमाण हो सके कि वे जो बता रहे हैं ये सत्य है। तो भाई और बहनों, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो शास्त्री और फरीसी होते हैं ये कितने हद धर्मी होते हैं ना, ये कितने कट्टर होते हैं, ये कितने अभिमानी होते हैं। ये यूं ही परमेश्वर की बातों को भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। शास्त्री और फरीसी इतने हद धर्मी और कठोर थे ना, इतने घमंडी और अभिमानी थे कि वे चाहते थे कि परमेश्वर को अपने कार्य को साबित करने के लिए उनके समक्ष प्रकट हो, है ना। वो साबित करे कि ये कार्य परमेश्वर का है। तो ये दिखाता है कि ये शास्त्री और फरीसी कितने घमंडी, है ना, और कितने हद धर्मी थे। और यही कुछ आज भी यहाँ पर हम होते हुए देख पाते हैं। इससे पहले भी बहुत दफे ये चीज़ों को हम होते हुए देखे हैं ना। वे समय समय पर जब कभी भी उनका सामना भविष्यवक्ताओं से होते हैं, वे उनसे ये मांग रखते हैं कि वे साबित करें कि जो कुछ वो बता रहा है ये परमेश्वर से है, और इसके लिए वे उनसे कुछ चिन्ह की मांग किया करते थे। और आज भी वे प्रभु यीशु मसीह से कुछ इसी तरह उन चिन्ह और चमत्कारों की मांग किया कर रहे हैं। तो आइए हम इस संदर्भ में बाइबल में देखें कि मत्ती 12 का 38 से 40 में भी इन बातों को इससे पहले जो घटना थी दर्ज की गई है। तो आइए भाई और बहनों, इस संदर्भ में हम बाइबल में देखें कि किस तरह इससे पहले भी इन शास्त्री और फरीसियों ने हमेशा से परमेश्वर के कार्य को साबित करने के लिए चिन्ह की मांग की थी। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 38 से 40 यहाँ पर ऐसा लिखा है, स्वर्ग चिन्ह की मांग। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। तो जब उन शास्त्री और फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह से चिन्ह की मांग की अपनी बातों को साबित करने के लिए, तो कुछ इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का उत्तर था योना भविष्यद्वक्ता को आधार बनाते हुए। तो आज भी फिर से एक बार जब इन शास्त्री और फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह के समक्ष अपनी बातों को साबित करने के लिए चिन्ह की मांग की, तो प्रभु यीशु मसीह का ये उत्तर था कि चिन्ह तो वही था यदि वे इसे देख सकते। वे बिल्कुल मौसम की तरह थी और यही मौसम गवाह देती है
जैसे हम 16 का 2 और 3 में देख पाते हैं। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समय के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? वे अच्छी तरह जानते हैं कि शाम का लाल आकाश अच्छी मौसम को बताती है और सुबह की लाल आकाश आने वाले तूफान की चेतावनी देती है। लेकिन यहाँ पर शास्त्रियों और फरीसियों का नजरिया समय के चिन्हों को लेकर बिल्कुल अंधी थी। यही कारण है प्रभु उन्हें कहते हैं कि यूनुस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। 16 का 4 में हमको यहाँ पर दिखाई देता है ना, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह न दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। भाई और बहनों, जैसे कि ये बिल्कुल स्वाभाविक है ना, अगर आप और हमारा भी अनुभव हो तो हम बता सकते हैं कि कल का दिन कैसा रहेगा। जैसे आमतौर पर क्या होता है, रात को अगर हम जो आकाश में देखते हैं और अगर हमको वहाँ चांदनी रात दिखाई देती है ना, हमको चांद दिखाई देते हैं, तारे दिखाई देते हैं, बिल्कुल क्लियर स्काई है ना, बिल्कुल साफ, मतलब इसमें कोई बादल नहीं है ना, पूरा आकाश हमको साफ दिखाई दे। इसका मतलब ये है कि कल का दिन बिल्कुल साफ रहेगा और बिल्कुल धूप दिखाई देगी ना, बारिश नहीं होगी और बिल्कुल क्लियर स्काई होगा, बिल्कुल धूप दिखाई देगी, कुछ इस प्रकार का मौसम होगा। लेकिन रात को हमें चांद ना दिखाई दे, तारे ना दिखाई दे आकाश में, है ना, बिल्कुल बादल हो, तो इसका मतलब ये होता है कि कल के दिन बारिश होने की संभावना है या धूप नहीं दिखाई देगी। इस तरह से हम अनुमान लगाते हैं कि कल का दिन कैसा होता है। उसी तरह हिमालय में जो हिमालय होता है, अगर उसके ऊपर हमको बादल दिखाई दे तो हमको ये समझ में आती है कि कल का दिन मतलब साफ नहीं रहेगा, है ना, हो सकता है चारों ओर हमको बादल दिखाई दे। लेकिन अगर हमको हिमालय में बिल्कुल साफ दिखाई देता है सुबह के समय, तो इसका मतलब ये है कि आज का दिन बिल्कुल साफ रहेगा। तो इस तरह से हमको इन ऋतुओं को देखकर, इन मौसम को देखकर हमको एक संकेत मिलता है कि आने वाला समय कैसा होगा। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह यही बातों को आधार दिलाते हुए उन्हें कहते हैं कि तुम लोग इतने अंधे हो क्या? तुम लोग मौसम को देखकर ये बता सकते हो कि कल क्या होगा, ये बता नहीं सकते कि जो कुछ आज तुम्हारे सामने हो रहा है, जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जा रहा है, जिन रहस्यों को खोला जा रहा है, जिन संकेतों को बताया जा रहा है, इससे तुम्हें यह समझ प्राप्त नहीं होती है कि तुम्हारे समक्ष जो खड़ा है वो स्वयं परमेश्वर की ओर से है। तो यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि यूनुस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। हमने पहले भी देखे हैं कि योना के चिन्ह के विषय में 12 अध्याय 38 से 40 पद में योना वो भविष्यद्वक्ता था जिसने निनिवे के लोगों को परिवर्तित कर दिया था और उन्हें उनके बुरे मार्ग से परमेश्वर की ओर मोड़ दिया था। अब हमें यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिस चिन्ह ने निनिवे के लोगों को परमेश्वर की ओर मोड़ दिया था, वह यह नहीं था कि योना को बड़ी समुद्र मछली ने निगल लिया था, क्योंकि इस विषय में निनिवे के लोग कुछ नहीं जानते थे और योना भविष्यद्वक्ता ने भी इन घटना को कभी भी अपने संदेश देने के लिए साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि योना का चिन्ह स्वयं योना ही था और उनका संदेश परमेश्वर की ओर से था। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हमको ये बातें समझना होगा कि योना ने उस बात को आधार नहीं बनाया कि जिस तरह से वो 3 दिन के लिए उस मछली के पेट में थे, इससे आधार बना के अपनी बातों को रखने के लिए कोशिश नहीं की। निनिवे के लोगों ने इन बातों को सुनकर समझकर उनमें परिवर्तन नहीं आया था, लेकिन उन्होंने जो कुछ सुना, उन्होंने योना से सुना परमेश्वर के संदेश को, तब उनमें परिवर्तन आया। योना ने जो बातें रखी वो परमेश्वर के बातों को रखा। ये नहीं बताया कि किस तरह परमेश्वर ने उन्हें मछली के पेट में 3 दिन रखा और इस वजह से आज उसके समक्ष है। और यही कारण है कि निनिवे के लोगों को भी परमेश्वर में विश्वास रखना है। इस बात को आधार नहीं बनाया और इस तरह से बातों को नहीं रखा, बल्कि योना ने वही बातें रखी जो परमेश्वर की ओर से संदेश था निनिवे के लोगों को, और निनिवे के लोगों ने भी उन्हीं बातों को सुनकर उनमें परिवर्तन आई थी।
तो यही कारण है कि योना स्वयं एक चिन्ह था परमेश्वर की ओर से, ना कि वो घटना जिस घटने में योना को मछली के पेट में 3 दिन रखा था, वो एक चिन्ह नहीं था। चिन्ह स्वयं योना था, यानी कि योना का पास जो कुछ था वही एक चिन्ह था। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही बातें प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं वो एक चिन्ह है। वे लोग चिन्ह की मांग कर रहे हैं, एक चमत्कार की मांग कर रहे हैं, है ना, एक अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं, लेकिन अद्भुत काम उनके सामने यीशु मसीह के रूप में उनके समक्ष है। वो चिन्ह स्वयं प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में उसके समक्ष है। तो जिस चिन्ह की, जिस अद्भुत काम की वे लोग उपेक्षा कर रहे हैं, वो चिन्ह, वो अद्भुत काम, वो आश्चर्य का कार्य स्वयं प्रभु यीशु मसीह में उनके समक्ष है, लेकिन वे लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं ना, उसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो यही बातें प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहना चाहते हैं, और इसका कहने का तात्पर्य भी यही है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, यह नबी का उद्देश्य था और यही संदेश जो वह लाया था, जिसने निनिवे के लोगों के जीवन बदल दी थी। तो इस तरह जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे वह ये है कि परमेश्वर का चिन्ह स्वयं यीशु और उनके संदेश थी। ये मानो प्रभु ऐसा कह रहे थे कि मुझ में तुम्हारा सामना परमेश्वर और परमेश्वर की सत्य से होती है, अब तुम्हें और क्या चाहिए, लेकिन तुम लोग इतने अंधे हो कि इसे नहीं देख पा रहे हो। भाई और बहनों, यहाँ पर सच्चाई और चेतावनी हमें दोनों दिखाई देती है। वास्तव में यीशु मसीह परमेश्वर का अंतिम वचन है, उसके आगे परमेश्वर का प्रकाशन नहीं जा सकती है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का योजना सभी के लिए है, जो हर कोई देख सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर परमेश्वर का संदेश सभी के सुनने के लिए स्पष्ट भी है, और साथ ही मनुष्य के लिए परमेश्वर का चिन्ह भी है। तो इस तरह ये चेतावनी थी, यदि प्रभु यीशु भी मनुष्य से अपील नहीं कर सकती है तो कोई भी नहीं कर सकता है, और यदि स्वयं प्रभु यीशु भी मनुष्य को विश्वास नहीं दिला सकता तो कोई भी नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य, उनके समक्ष स्वयं परमेश्वर थे ना, परमेश्वर के ओर से वो स्वयं उसके सामने प्रकट हुए थे। वे उनके सामने ऐसे सत्य को रख रहे थे, लेकिन ये ना तो सदुकी ना तो फरीसी इन सत्य को समझ पा रहे थे, ना प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर को देख पा रहे थे। अब स्वयं उनके समक्ष परमेश्वर प्रकट हुए हैं। परमेश्वर का बहुमूल्य अनमोल वचन उनके सामने रखा जा रहा है, और वे उस अनमोल वचन को समझ नहीं पा रहे हैं, यीशु में परमेश्वर को देख नहीं पा रहे हैं। तो शायद ऐसे व्यक्ति कभी भी सत्य को देख और समझ नहीं पाएंगे। जब स्वयं यीशु ही उनको समझा नहीं पा रहे हैं, उनको दिखा नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए असंभव था। वो लोग टोटली ब्लाइंड हो चुके हैं, है ना। ऐसे लोगों के लिए कोई संभावना नहीं है। ये बातें हमको यहाँ पर समझ में आती है भाई और बहनों। अंततः यदि मनुष्य यीशु में परमेश्वर को नहीं देख सकता तो वे किसी भी चीज में या किसी में भी परमेश्वर को नहीं देख सकता है। इस तरह जब हमारा सामना यीशु मसीह से होता है तो हमारा सामना परमेश्वर के अंतिम वचन और परमेश्वर के अंतिम बुलाहट से होती है। तो अगर ऐसे है तो उस आदमी के लिए क्या बचेगा जो उस आखिरी मौके को गवा देती है, जो उस आखिरी शब्दों को सुनने से इनकार कर देती है और इस आखिरी अपील को खारिज कर देती है। तो भाई और बहनों, इस प्रश्न के साथ हम आज के इस पहले विषय को हम यहाँ पर रखना चाहेंगे कि स्वयं जब परमेश्वर उसके समक्ष प्रकट होते हैं और वे परमेश्वर को देख नहीं पा सकते हैं, स्वयं परमेश्वर उसके समक्ष अनमोल वचन को रख रहे हैं और वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? ऐसे कौन व्यक्ति है? ऐसे लोग क्यों ऐसे हैं? इन बातों को हमें समझना होगा। हो सकता है आज परमेश्वर आपके समक्ष भी प्रकट हुए हैं। परमेश्वर ने अपने कार्य के माध्यम से अपने वचन को आपके समक्ष रखा है, लेकिन आप उसे देख और समझ नहीं पा रहे हैं। वो वचन आपके हृदय को नहीं छू पा रहे हैं। परमेश्वर को आप आपकी आत्मिक आंखों के द्वारा देख और एहसास नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल भयानक बातें हैं भाई और बहनों। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है।
आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन लोगों का यही स्थिति हमको दिखाई देता है ना। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना तो वचन से उनको स्पर्श होता है, ना परमेश्वर को वो आत्मिक आंखों के द्वारा देख पा रहे हैं। ये कितनी भयानक बातें हैं भाई और बहनों। ये दिखाता है कि हम परमेश्वर से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। परमेश्वर हमारा बीच का जो संबंध वो बिल्कुल टूट चुका है। ऐसे में वो व्यक्ति का क्या होगा? ये बहुत ही भयानक बातें हैं। तो आज अगर हम परमेश्वर को चिन्ह ढूंढ रहे हैं इधर उधर, है ना, आज यही हो रहा है। बहुत सारे लोग उस चिन्ह और अद्भुत कार्य को ढूंढ रहे हैं। वो अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर तुरंत या फिर अचानक उनके समक्ष प्रकट हो जाए, है ना। जब वे किसी प्रार्थना सेवा में जाते हैं, है ना, कुछ सभाओं में जाते हैं, तो उनको लगता है कि वहां परमेश्वर उनके समक्ष प्रकट हो जाएंगे, लेकिन उनको निराशा ही हाथ पड़ता है। लेकिन वास्तव में परमेश्वर उसके समक्ष हर समय होती है। परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से हर समय उनके आगे अपनी बातों को रखा करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उसे देख और समझ नहीं पा रहा है ना। ऐसा क्यों है? किस लिए है? कौन सी ऐसी रुकावट है जिस वजह से आज आप परमेश्वर की बातों को सुन और समझ नहीं पा रहे हैं? ये बहुत ही भयानक बातें हैं भाई और बहनों। तो हमें परमेश्वर के चिन्ह को यहाँ वहां इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आज हमें अपने अंदर झांक के देखना होगा। भाई और बहनों, आप परमेश्वर की उस आवाज को सुन पाएंगे, है ना। परमेश्वर के उस शब्दों को आपको सुनाई देगा। परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस कर पाएंगे। परमेश्वर आपके समक्ष है, आपके सीधे आपके सामने है। देखिए आपका जीवन किस तरह परिवर्तन होता है, किस तरह आप परमेश्वर के साथ आपका संबंध बनता है और आपके जीवन में परिवर्तन आता है। तो ये था हमारा पहला विषय। अब हमारा आज का दूसरा विषय जो अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहले शुरू हम वचन को पढ़ लेते हैं और हमारा विषय रहेगा भयानक शिक्षा। तो आइए हम पहले वचन को पढ़ लेते हैं 16 अध्याय 5 पद से। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है भाई और बहनों। फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा का खमीर। आइए हम इसे पढ़ते हैं 5 पद से। चेले झील के उस पार पहुंचे, पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वह ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी, और न उन 4,000 की 7 रोटियां, और न यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना? तब उसकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। ओके, आमेन। तो हमको यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय हमको दिखाई देता है भाई और बहनों। फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा का खमीर, ये कैसी बातें हैं भाई और बहनों? तो चलिए पहले हम इस घटना को समझने के लिए कोशिश करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले झील के पार पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको एहसास होता है कि उन्होंने अपने साथ रोटी लाना भूल गए थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। इस पर वे आपस में विचार करने लगे कि हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वह ऐसा कह रहे हैं। तब जब प्रभु यीशु मसीह को उनकी बातें पता चला, तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि अल्पविश्वासी हो, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? प्रभु यीशु मसीह उन्हें स्मरण दिलाते हैं कि किस तरह उन 5,000 और 4,000 लोगों को खिलाया था, और उनमें से कितने ऐसे टोकरियां थी जो उठाई गई थी। और इस तरह प्रभु उनसे कहते हैं कि तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तो उनके शिष्यों को यह समझ में आया कि प्रभु यीशु मसीह ने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसी और सदूकी की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। अब यहाँ पर हमारा आज विशेष विषय यह रहेगा कि फरीसी और सदूकी की शिक्षा वास्तव में है क्या? किन शिक्षाओं के विषय में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जिसके विषय में यहाँ पर दर्ज नहीं किया गया है।
ये तो हमको समझ में आ गया कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह रोटी के विषय में नहीं कह रहे थे, बल्कि फरीसी और सदूकियों की शिक्षा के विषय में कह रहे थे। लेकिन वो कौन सी शिक्षा थी जिससे प्रभु यीशु मसीह उन्हें दूर रहने के लिए चेतावनी देते हैं, इस पर आज हमें चर्चा करना है। भाई और बहनों, याद रखिए हमारा विषय सदूकी और फरीसियों की वो शिक्षा जिससे दूर रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें चेतावनी देते हैं। तो अब यहाँ पर हम ऐसे कठिन अंश की पंक्ति को अध्ययन करने जा रहे हैं। वास्तव में हम केवल इसके अर्थ का अनुमान लगा सकते हैं भाई और बहनों। वैसे जैसे मैंने कहा, यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि वो कौन सी शास्त्रियों की शिक्षा है जिससे उन्हें दूर रहने के लिए चेतावनी देते हैं। लेकिन हम उन शास्त्रियों और फरीसियों की पृष्ठभूमि से ये अनुमान लगाएंगे कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह किन शिक्षाओं से दूर रहने के लिए चेतावनी दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि यीशु और उसके चेले झील के उस पार चले गए थे और चेले अपने साथ रोटी लेना भूल गए थे। किसी कारण से वे इस चूक से काफी हद तक हमें चिंतित और परेशान दिखाई देती है। उसी दौरान प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। अब ये जो खमीर, भाई और बहनों, इससे पहले भी हमने खमीर से संबंधित इस विषय पर बारीकी से चर्चा की है। इसके संदर्भ में हमारे पिछले वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको खमीर से संबंधित विषय को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और वास्तव में खमीर क्या होता है ना? ये खमीर वास्तव में आमतौर पर जो हमारे रोटी होते हैं, विशेष करके जो बेकरी में जो बेकिंग करते समय ना, रोटी को सेक देने के समय में या फिर रोटी को तैयार करते समय या फिर बेकरी में जितने भी खाने के लिए जो ब्रेड तैयार किया जाता है, उन सारे ब्रेड में, उन सारे रोटियों में इस खमीर को डाला जाता है। बिना खमीर का रोटी बनना असंभव लगता है भाई और बहनों। जो सॉफ्ट, बिल्कुल नरम, स्वादिष्ट रोटी हम जो खाते हैं, ये खमीर के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो आमतौर पर बेकरी में खमीर को इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यहाँ पर ये जो खमीर शब्द है, इसके दो अर्थ हैं भाई और बहनों। जिस खमीर के विषय में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, इसका भौतिक और शाब्दिक अर्थ है वास्तव में किण्वन आटे का एक छोटा सा टुकड़ा जिसके बिना रोटी नहीं बन सकती है। तो इन्हीं बातों को जब प्रभु यीशु मसीह खमीर के विषय में बता रहे थे, तो कुछ इसी तरह प्रभु यीशु मसीह के चेले ने भी इन बातों को समझा था। तो यहाँ पर चेले अपने मन में भूली हुई रोटियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वे केवल इतना सोच सकते थे कि वह उन्हें एक विशेष प्रकार के खतरनाक खमीर के खिलाफ चेतावनी दे रही है। ऐसा शायद प्रभु यीशु मसीह के चेलों को लगा, लेकिन वास्तव में बातें ऐसी नहीं थी। वास्तव में बातें ऐसी थी कि वे रोटी लाना भूल गए थे। तो इसका मतलब यह था कि यदि वे रोटी को प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें इस झील के दूसरी ओर अन्य जातियों से खरीदना पड़ता था। अब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि कोई भी यहूदी जो कट्टर रूढ़िवादी होते हैं, वे ऐसे कोई भी रोटी को नहीं खा सकता था जिसे किसी अन्य जाति द्वारा तैयार किया गया हो। तो यहाँ पर शिष्यों का यही कुछ सोचना था जो यीशु उनसे कहना चाहते थे। तो यहाँ पर शिष्यों का यही कुछ सोचना था या फिर उनकी ऐसी ही कुछ समझ थी जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें खमीर के विषय में कह रहे थे, जैसे कि तुम उस रोटी को भूल गए हो जो शुद्ध है। जब तुम झील के उस पार पहुंचे तो सावधान रहना कि अपवित्र खमीर वाली रोटी मोल लेकर अपने आप को अशुद्ध न कर बैठे। तो भाई और बहनें, कुछ इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के शिष्य प्रभु यीशु मसीह के चेतावनी को समझ रहे थे। वे समझ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें इसलिए चेतावनी दे रहे हैं कि अगर वे रोटी लाना भूल तो गए हैं, लेकिन उस रोटी को प्राप्त करने के लिए अगर झील के दूसरी ओर वे चले जाएंगे, और जब झील के दूसरी ओर जाएंगे तो जो रोटी वो वहाँ से खरीदेंगे, हो सकता है कि वो सारे रोटी अन्य जातियों के द्वारा तैयार किया हो, और उस रोटी को लेने के बाद वे लोग अशुद्ध हो जाए ना, इसकी पूरी संभावना है। यही कारण है शायद प्रभु यीशु मसीह उन्हें उस खमीर के विषय में चेतावनी दे रहे हैं। ऐसा शायद प्रभु यीशु मसीह के चेले का सोचना था होगा जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें खमीर के विषय में उन्हें चेतावनी दी। लेकिन भाई और बहनों, वास्तव में सत्य ये भी नहीं था। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि
चेलों के मन में रोटी के सिवा किसी और चीज पर उस वक्त ध्यान नहीं थी। तो उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें स्मरण दिलाकर कहा कि याद रखे उन 5,000 और 4,000 लोगों को खिलाना, और जो कुछ खाया गया और जो कुछ बच गए उसे स्मरण रखना, जैसे कि 16 का 9 और 10 पद में हम देख पाते हैं ना। और जब आप इन बातों को याद करोगे तो निश्चित रूप से आप सभी इन छोटी छोटी बातों पर हंगामा करना बंद कर दोगे। और साथ ही प्रभु का कहना था कि आप सभी ने निश्चित रूप से देखा है कि मेरी उपस्थिति में ये छोटी छोटी समस्याएं पहले भी हल की जा चुकी है और फिर से हल की जा सकती है। चिंता करना बंद करो और मुझ पर भरोसा रखो। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह द्वारा इतनी खुलकर और पूरी स्पष्ट रूप से कहा गया था कि शिष्यों को समझने के लिए बाध्य किया जाए। और फिर से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी चेतावनी दोहराई, फरीसियों और शास्त्रियों के खमीर से सावधान रहे। 16 अध्याय 11 से 12 पद तक में हम देख सकते हैं, तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी की खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। वास्तव में खमीर का दूसरा अर्थ लाक्षणिक या फिर बामुहावरा थी, न कि शाब्दिक और भौतिक। कहने का तात्पर्य यह एक यहूदी कहावत थी कि किसी भी बुरे प्रभाव को दिखाना या किसी भी बुरे प्रभाव को दिखाने का यह एक मुहावरा था। यानी कि जो खमीर थे उस खमीर को मुहावरा या फिर कहावत के तहत एक बुराई के प्रतीक में दिखाया जाता है। तो वास्तव में यहूदियों के लिए खमीर हमेशा से बुराई के प्रतीक था। वैसे खमीर को खाने में इस्तेमाल किया जाता है वो दूसरी बातें हैं, लेकिन खमीर को वे लोग बुराई को दर्शाने के लिए भी इस शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है ना, एक मुहावरे के तहत या फिर एक कहावत के तहत। तो वास्तव में यहूदियों के लिए खमीर हमेशा से बुराई का प्रतीक था, क्योंकि यहूदी किन्वन को सड़ा गला यानी कि बुराई के प्रतीक में लेते थे। खमीर आटे के किसी भी दिव्यमान में प्रवेश करने की शक्ति रखती थी। यही कारण है कि खमीर को जीवन में फैलने और इसे भ्रष्ट करने के लिए एक बुरे प्रभाव के प्रतीक में देखा जाता है। भाई और बहनों, इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हम दूध भी खाते हैं, हम दही भी खाते हैं, लेकिन दूध को हम शुद्ध मानते हैं, दही को हम अशुद्ध मानते हैं। क्यों? किस लिए? क्योंकि दूध से ही दही बनता है। और दही किस तरह बनता है? दूध को फटा के दूध में ऐसे द्रव्य को मिश्रित किया जाता है जिससे दूध फटना शुरू हो जाता है। अब फट के वो दही बन जाता है। वैसे दही बहुत अच्छा चीज है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन अगर इसे हम शुद्ध और अशुद्ध के प्रतीक में देखें तो दूध वो प्योर है ना, वो शुद्ध है, वो रो है, वो कच्चा है, लेकिन उसमें ऐसे द्रव्य मिश्रित कर दिया गया है जिस वजह से वो फट गया है। अब वो अशुद्ध हो गया है। अब वो दूध को हम पवित्र नहीं बोल सकते हैं, शुद्ध नहीं बोल सकते हैं, वो फट चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दही हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। दही बहुत अच्छा चीज है ना, और उस दही का सेवन कर सकते हैं। लेकिन हम शुद्ध और अशुद्धता के संदर्भ में देखेंगे तो हम ऐसा मान सकते हैं कि दूध शुद्ध है, दही अशुद्ध है, क्योंकि वो फट चुका है। इसी प्रकार जो खमीर होते हैं, देखिए खमीर को आटे में डाल के उसे खाने के लिए तैयार किया जा सकता है ना। क्या करते हैं, आज भी क्या करते हैं, है ना। और खमीर को जब हम आटे में डालते हैं तो फूल जाता है ना, वो बिल्कुल नरम हो जाता है, वो किण्वन बन जाता है। तब उसे हम आग में डालते हैं, उसे हम बेकिंग करते हैं तो फूल के बहुत बड़ा हो जाता है, उसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है, वो सॉफ्ट होता है, उसे खाने में बहुत मतलब लजीज होता है ना, वो टेस्टी होता है, बहुत सॉफ्ट होता है ना। तो बहुत अच्छा चीज़ है खमीर। लेकिन जो खमीर का जो कैरेक्टर होता है ना, उस कैरेक्टर को अगर हम समझेंगे तो ऐसा लगता है कि खमीर कहीं भी जाता है तो वो उसको मतलब फटा देता है ना। तो यही कारण है कि खमीर को एक बुराई के प्रतीक में भी लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खमीर को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो दूसरी बातें हैं। कहने का मतलब एक मुहावरे या फिर एक कहावत के रूप में
जो खमीर होते हैं उसे एक बुराई का प्रतीक में यहूदी लोग लेते थे। जैसे कि हम भारत में दूध को शुद्ध और दही को अशुद्ध के तर्ज में इसे हम लिया करते हैं ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दही बुरा चीज़ है, इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बस एक मुहावरा, एक मतलब इसका कैरेक्टर को दर्शाने का एक तरीका मात्र है। तो यही चीज़ है कि उस समय में भी जो खमीर होते हैं उसे बुराई के प्रतीक में यहूदी लोग देखा करते थे। किसी बातों को संबोधित करना हो तो, या फिर उसे बुराई के प्रतीक, बुराई के रूप में उसे दर्शाना हो तो, मतलब एक खमीर एक ऐसा शब्द है जिसके पीछे ये मायने छिपा होता है कि इसका मतलब ये बनता है कि ये बुरा है ना, क्योंकि ये फटा देता है, ये खराब कर देता है ना, वो सड़ा देता है। इस तरह से लिया करते थे भाई और बहन। मैं आशा करता हूँ इन बातों को आप लोग समझ पा रहे हैं। तो भाई और बहनों, अब हम यहाँ पर देख पाते हैं कि चेले इन बातों को समझ गए थे। वो जान गए थे कि यीशु रोटी के विषय में बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहे थे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह उन फरीसी और सदुकियों के बुरे शिक्षा के प्रभाव के विषय में चेतावनी दे रहे थे। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह के मन में क्या चल रहा था जब प्रभु यीशु मसीह चेले को चेतावनी दे रहे थे ना, मतलब उस बुरी शिक्षा के विषय में जब चेतावनी दे रहे थे, तो वो कौन सा बुरा शिक्षा था इस विषय में यहाँ पर नहीं लिखा गया है। इसलिए हम मात्र इस पर अनुमान लगा सकते हैं। उन सदुकी और फरीसियों की जो पृष्ठभूमि को आधार बनाते हुए हम यहाँ पर एक समझ प्राप्त कर सकते हैं कि किन शिक्षाओं के विषय में प्रभु यीशु मसीह उन्हें चेतावनी दे रहे थे ना। कहने का मतलब किन ऐसे गलत शिक्षा जो सदुकी और फरीसियों की होती है, जिससे दूर रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को चेतावनी दे रहे हैं। और ये बस कुछ ऐसा है कि जिसके विषय में हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। और भाई और बहनों, यहाँ से आप और हम क्या सीख सकते हैं, है ना, इस विषय से हम क्या समझ सकते हैं, हमारे लिए क्या शिक्षा प्राप्त होती है, आप इस पर हम थोड़ा दृष्टि डालते हैं, इस पर हम फोकस करते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह उन्हें उन गलत शिक्षाओं के विषय में चेतावनी दे रहे हैं, वो गलत शिक्षा शायद ये हो सकता है कि फरीसियों ने धर्म को व्यवस्था और आज्ञाओं के संदर्भ में ही लिया है। हमने पिछले दिनों में देखा है ना, उनके लिए धर्म मात्र बाहरी रूप से पवित्रता को बनाए रखना मात्र था। यही कारण है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ध्यान रखें कि आप धर्म को बाहरी कार्य में अमल करना मात्र न बना ले और यह भूल जाए कि जो परमेश्वर को मायने रखता है वह एक व्यक्ति के हृदय यानी कि लोगों के मन को प्रभु देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनकी कैसे शिक्षा से दूर रहने के लिए कह रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए फरीसी, जिनके शिक्षा में क्या देख पाते हैं, आमतौर पर हम देख पाते हैं कि फरीसी लोग बाहरी आउटर ना, बाहरी जो रीति रिवाज है उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। वे लोग व्यवहारिक नहीं है, बल्कि वे मात्र एक रीति रिवाज को लोग पालन में लाया करते हैं। उनके लिए धर्म का मतलब धर्म कर्म करना, इन परंपराओं को पालन करना मात्र बन रहे थे। तो यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को चेतावनी दे रहे हैं कि इस तरह की शिक्षा जो आमतौर फरीसी अभ्यास में लाया करते हैं, जो बाहरी परंपराओं को पालन करना मात्र उनके लिए धर्म बन चुका है, ऐसे शिक्षाओं से दूर रहने के लिए शायद प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को चेतावनी दे रहे हैं। आप सभी को याद होगा, पिछले दफे भी हमने अध्ययन किया था ना, फरीसियों के लिए खाने से पहले हाथ धोना ये एक परंपरा थी। उनका कहना था कि बिन हाथ धोए खाने से हम अशुद्ध हो जाते हैं। तो ये परंपरा मात्र था, लेकिन वास्तव में जो व्यवहारिक शिक्षा क्या थी, जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा, जो हमारे मन से निकलता है वही इंसान को अशुद्ध करता है। जो हम खाते हैं उससे लोग अशुद्ध नहीं होते हैं, वो तो हम उसको पचा देते हैं, उसे हम डाइजेस्ट करते हैं और हमारे शरीर से उसको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर से निकलता है वही लोगों को अशुद्ध करता है। ये व्यवहारिक शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दी थी। लेकिन इन फरीसियों का शिक्षा क्या था? परंपरा। आप बिन हाथ धोए खाते हैं तो आप अशुद्ध हो जाएंगे, लेकिन सारे मन के अंदर में वो कड़वाहट, गंदगी, बुराई लेके बैठे हैं, उसका क्या? तो इस तरह फरीसियों का शिक्षा था ना, वो सिर्फ बाहरी परंपराओं पर ध्यान देते थे। तो शायद यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का कहना यही था कि फरीसियों के ऐसे शिक्षा से दूर रहने के लिए चेतावनी दे रहे थे। ऐसे खमीर यानी कि ऐसे शिक्षा से
दूर रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को चेतावनी दे रहे थे। अब दूसरी बात भाई और बहनों, यह एक चेतावनी थी प्रभु यीशु मसीह की कि विधि के धर्म के रूप में देखना, यह एक ऐसे धर्म के खिलाफ चेतावनी है जो मनुष्य के बाहरी कार्य पर ध्यान देती है, अपने हृदय की आंतरिक स्थिति को नजरअंदाज कर देती है। तो शायद यही कारण था प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी। अब दूसरा, ये सदुकियों की पृष्ठभूमि को भी, ये था भाई और बहनों फरीसियों का पृष्ठभूमि, जिसके आधार में शायद प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को इसलिए चेतावनी दी थी। अब हम देखेंगे सदुकियों की पृष्ठभूमि और समझने के लिए कोशिश करेंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को इन सदुकियों और फरीसियों के शिक्षा से दूर रहने के लिए। तो भाई और बहनों, जैसे कि सदुकियों का दो विशेषताएं थी जो आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। पहला तो वे धनी और कुलीन लोग होते थे, दूसरी वे राजनीति में गहराई से शामिल होते थे। तो शायद यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का अपने चेलों से यह कहना था, ध्यान रखें कि आप स्वर्ग के राज्य की पहचान कभी भी बाहरी वस्तुओं से ना करें, और यह कि अपने आशाओं को कभी राजनीतिक कार्यवाही में लाने की कोशिश ना करें। यह हमारे मूल्यों की योजना में भौतिक चीजों को बहुत ऊंचा स्थान देने के खिलाफ में हो सकती है। यह चेतावनी राजनीतिक मनुष्यों द्वारा शरण के संदर्भ में हो सकती है। अंततः यहाँ पर प्रभु यीशु लोगों को अच्छी तरह से यह याद दिला रहे हैं कि भौतिक समृद्धि सर्वोच्च सच्चाई से बहुत दूर भी दिखती है, और साथ ही राजनीतिक शरण हमें सबसे महत्वपूर्ण परिणाम देने से बहुत दूर रह जाती है। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं भाई और बहनों, हमने जैसे पहले भी देखा था कि जो ये सदुकी होते हैं आमतौर पर वे लोग राजनीतिक स्तर उनका बहुत ऊंचा होता था, या फिर कहने का मतलब वे लोग राजनीति में संलग्न होते थे, है ना। उनका राजनीति के साथ बहुत मतलब क्लोजली रिलेशन था। अपने फायदे के लिए वे लोग राजनीति की सहारा लिया करते थे, है ना। उनका जो सरकार होते थे, जो रूलिंग पार्टी होते थे, उनका साथ में लेना देना होता था। अपने फायदे के लिए वे लोग पॉलिटिकल सपोर्ट या पॉलिटिकल गेन को मतलब इस्तेमाल में लाया करते थे। देखिए ये चीज़ आज भी हमें हमारे कलीसिया में भी इनफैक्ट हमको दिखाई देता है। ये बहुत ही दुख की बात है ना। मैंने बहुत दफ़े देखा है आजकल क्या हो रहा है, इवन चर्च में भी। वैसे एक ये नया बात नहीं है, इससे पहले भी हमने हिस्ट्री में, इतिहास में बहुत बार देखा है कि किस तरह जो धार्मिक संसार के लोग होते हैं वे जो पॉलिटिक्स या फिर ये राजनीति होते हैं उसमें बहुत ही इन्वॉल्व होते हैं ना। और आज भी इसको हमको दिखाई देता है, लेकिन आज इसका स्तर इतना नीचा गिर चुका है कि लोग अपने फायदे के लिए, है ना, परमेश्वर का नाम को भी बेचने के लिए तैयार है। बहुत लोग परमेश्वर का नाम को इस्तेमाल क्या करते हैं, वोट बैंक के लिए, है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए वहाँ पर ईसाइयों का जनसंख्या ज़्यादा है तो फिर उनको लुभाने के लिए हमारे ही लोग उनके बीच में आके झूठी मतलब वो वादा करते हैं, है ना, हिदायत देते हैं या फिर उन्हें मतलब पॉसिबिलिटीज उनको बताते हैं, है ना। तो ऐसा होते हुए हमको बहुत बार दिखाई देता है। चर्च के अंदर आते हैं और चर्च में ऐसे पॉलिटिकल नेताओं का सम्मान किया जाता है ना, उनको ऊंचे में बिठाया जाता है, जो कि हमेशा झूठ बोलते हैं, हमेशा लोगों को ठगते हैं, हर प्रकार के जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। आज वो नेता बन गया है तो ऐसे लोगों को चर्च में बुला के ऊंचे में उठाकर उन्हें बहुत इज्जत और सम्मान दिया करते हैं। आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए हमारे यहाँ क्या चलता है क्रिसमस का टाइम पर, है ना, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, है ना, वे लोग, उनके नेता लोग क्रिसमस के दिन में चर्च में आते हैं। हर चर्च में जाकर वे लोग मतलब शुभकामना देते हैं, उसके बाद केक को लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए मेरा कुछ एक्सपीरियंस आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। होता क्या है कि हमारे यहाँ पर क्रिसमस के समय पर ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं, वे हमारे चर्च में आते हैं। सिर्फ हमारे चर्च में नहीं, हमारे शहर के जितने चर्च है वहाँ हर जगह वो लोग जाते हैं। कोई भी दल हो वो, है ना, वो सब आते हैं, अपने साथ वो केक लेके आते हैं और आके हमारे कलीसिया के लीडर के साथ में बातचीत करते हैं, उन्हें शुभकामना देते हैं। हो सके तो हमारे साथ रहकर वे लोग क्रिसमस का आनंद भी लेते हैं, खाते पीते हैं और चले जाते हैं। लेकिन उनका यहाँ हमारे चर्च में आने का, सिर्फ हमारे चर्च नहीं, हमारे शहर के सारे चर्च में जाके केक डिस्ट्रीब्यूट करना, केक को
चर्च के लिए देना, इसके पीछे का मकसद, नीयत साफ नहीं है भाई और बहनों। वे इसलिए नहीं आए हैं कि वे लोग यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनना चाहते हैं, या फिर ये इसलिए नहीं आए हैं कि वे ईसाई समुदाय को दिल से प्रेम करते हैं इसलिए उन्हें शुभकामना देना चाहते हैं इसलिए वे लोग आए हैं। ऐसा नहीं है भाई और बहनों। ये इसलिए आए हैं कि वे लोग दिखाना चाहते हैं कि हम तुम्हारे ख्याल रखते हैं और हम तुम्हारे हितैषी है, और यही कारण है कि जब इलेक्शन आएगा तो आपको हमें सपोर्ट करना है, आपके समुदाय को हमें सपोर्ट करना है, हमको इलेक्शन में हमको जीत दिलानी है। तो इस मकसद से ये लोग आए होते हैं। तो ये लोग तो आते ही हैं, लेकिन हमारे चर्च में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो राजनीति में इन्वॉल्व होते हैं। कहीं दफे तो जो चर्च के पास्टर्स होते हैं वे तक भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। चुपके से वे लोग, बैकग्राउंड से वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। उनका जो गठबंधन कर लेते हैं उन पार्टियों से, बोलते हैं कि हमारे चर्च में, हमारे कलीसिया में इतने हजार लोग हैं, है ना, इतने सारे लोग हैं जिन पर मेरा अधिकार चलते हैं, आप मेरे को फेवर करोगे, मतलब मेरी जो निजी जो जरूरत है उसे आप पूरा करोगे, तो मैं कोशिश करूंगा या फिर मैं चाहूंगा कि मेरे लोग आपको सपोर्ट करें। इस तरह से वो पास्टर्स कलीसिया के लोगों को बेच चुका है, परमेश्वर का नाम को बेच चुका है, लोगों को पता ही नहीं चलता है। ऐसा कुछ हो रहा है आज भाई और बहनों। होशियार रहे ऐसे लोग और ऐसे पास्टर्स और ऐसे कलीसिया का अगुवा लोगों से। देखिए वो जो पॉलिटिकल, जो राजनेता लोग होते हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं ना, इनका तो काम ही है लोगों को ठगना, लोगों को मूर्ख बनाना, लेकिन हमारे ही लोग उनके साथ देते हैं। ये बहुत गलत बात है भाई और बहनों। इन बातों को हमें समझना होगा। हम पवित्रता के साथ में अपवित्र चीज को मिश्रित नहीं कर सकते हैं। वो राजनीतिक दल आना चाहते हैं, आइए खाइए पिए चले जाइए, क्योंकि उनका भी एक उनका मकसद है ना यहाँ आने का। हम उसे रोक तो नहीं सकते हैं। परमेश्वर का घर, परमेश्वर का कलीसिया सबके लिए खुला होता है। लेकिन वे लोग आकर हमारे यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, करने भी दो, हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हमें उनके बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना है ना, उनके षड्यंत्र में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। हमें उनके साथ समझौता करके मसीह के नाम पर हमको कलंक नहीं लगाना है। लेकिन ऐसा कर रहे हैं सिर्फ आम सदस्य नहीं, बल्कि कलीसिया के जो एकदम ऊपरी परत के जो लीडर्स लोग होते हैं, वे लोग उनके साथ दे रहे हैं। इतना तक कि मैं बोल रहा हूं ना, ऐसे लोगों को कलीसिया के अंदर बुलाया के उनका आदर सत्कार किया जाता है, जैसे कि बिल्कुल पवित्र व्यक्ति आया हो आज हमारे कलीसिया में, है ना। तो इस तरह से वो लोग का मकसद क्या है? देखिए पास्टर्स लोग, बड़े बड़े जो कलीसिया का नेता है, इन लोगों को चर्च के अंदर बुला के उनको सम्मान करना इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो उस जगह के एक लीडर है, इसलिए कर रहे हैं कि अंदर से इनका कुछ मतलब गठजोड़ हो चुका है कि देखो मैं तुमको सभी के सामने में एक अच्छे व्यक्ति की तरह पेश करूंगा और तुम्हारा इमेज में ठीक कर दूंगा, तुम्हारा चेहरा मैं लोगों के सामने सही कर दूंगा, और जब तुम पावर में आओगे, जब तुम जीत के आ जाओगे, तो तुमको मेरी जरूरत को पूरा करना है। मेरी बीवी को नौकरी दिला देना है, मेरी बेटी को नौकरी दिला देना है ना। हो सके तो मेरी कलीसिया के लिए फंडिंग दे देना है। होता भी है यहाँ पर, मैंने बहुत बार देखा है कि लोग इस राजनेता लोगों के पास जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमारे कलीसिया के लिए फंडिंग करें, है ना। हमारे कलीसिया का मतलब हमारे चर्च को बनाना है, उसे रिपेयरिंग करना है, चर्च को बड़ा करना है, चर्च कंपाउंड को बड़ा करना है, हमें फंड की जरूरत है, हमें पैसे की जरूरत है। तो आके राजनेताओं से मांगते हैं और राजनेता लोग भी देते हैं उनको, लेकिन वे लोग भी तो क्यों दे रहे हैं? इसके बदले में वे लोग भी तो चाहेंगे ना जब इलेक्शन आएगा तो उनको सपोर्ट करें। तो चर्च को क्यों इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो भाई और बहनों? आपका निजी उनके साथ संबंध है वो दूसरी बात है, लेकिन परमेश्वर का नाम में ये करना बहुत गलत बात है। तो ये सब कुछ आज हो रहा है भाई और बहनों। तो उस समय भी सदुकी लोग कुछ इसी प्रकार थे भाई और बहनों। इन सबको आधार बना के शायद हम जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहेंगे, लेकिन याद रखिए भाई और बहनों, परमेश्वर का न्याय कभी नहीं चुकता है। आज हमने यहां से ले लिया, कल हमारे दूसरे हाथ से सब कुछ चले जाएंगे। शायद हमको लगता है कि आज हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है, उनके साथ संबंध बनाने से हमको बहुत सारा
मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिला है, हमको बहुत सारा मतलब बिजनेस करने का अवसर मिला है, मेरे परिवार के लोगों को बहुत सारा नौकरी मिल गया है ना, मेरा रुतबा बड़ा हो गया है। ये हमेशा नहीं रहेगा, एक दिन आएगा, इसका कीमत आपको देना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, यही चीज सदुकी लोग किया करते थे, और सदुकियों का ये विचारधारा, इससे दूर रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को चेतावनी दे रहे हैं शायद यहाँ पर, है ना। ये आप और हमारे लिए भी शिक्षा बनता है। हमारे पास्टर्स लोग ऐसा कर रहे हैं, हमारे कलीसिया के लीडर लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो हम भी करेंगे, ऐसा मत कीजिए भाई और बहनों। सदुकी लोग किया करते थे, हमें नहीं करना है। हमारे पास्टर लोग ऐसे काम करते हैं, हमारे कलीसिया के लीडर लोग ऐसा काम करते हैं, हमारे कलीसिया का सदस्य लोग ऐसा करते हैं, तो हम भी करेंगे, ऐसा सोच मत लाइए भाई और बहनों, ये बहुत खतरनाक है। तो यही चीज यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को चेतावनी दे रहे हैं कि उनके खमीर से दूर रहने के लिए, उनके शिक्षा से दूर रहने के लिए। किस प्रकार की शिक्षा? जैसे ये फरीसियों की शिक्षा, जो सिर्फ बाहरी रीति रिवाज को पालन करना। आज हमारे कलीसिया में बहुत दिखाई देता है ना, दशवांश देना, सभाओं में जाना, प्रार्थना सेवा में जाना, है ना, बाइबल अध्ययन में जाना, ये सारे कार्य करके हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। भाई और बहनों, ये तो एक साधन मात्र है, ये तो बाहरी एक परंपरा के तरह मात्र बन चुका है। असली चेंजेस तो हमारे अंदर से होना था, उस पर हम कोई ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो ये शिक्षा से, इस तरह की शिक्षा से दूर रहने के लिए प्रभु कहते हैं, है ना। या फिर इन सदुकियों की शिक्षा, जो अपनी बाहरी रुतबा को बनाने के लिए, है ना, अपने जो रिलेशन को मजबूत करके वो अपना रुतबा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ऐसे से दूर रहने के लिए, ऐसे शिक्षा से दूर रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को चेतावनी दे रहे हैं। तो ये चेतावनी आप और हमारे लिए भी है आज भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, आज आप और हमको ये बात समझना होगा कि वास्तव में सच्चा आशीर्वाद हमारे दिल के आशीर्वाद होती है, और सच्चा परिवर्तन हमारी परिस्थितियों का परिवर्तन नहीं, बल्कि मनुष्य के हृदय का परिवर्तन होना चाहिए। तो ये सारे बातें आज के हमारे बाइबल अध्ययन से हमने समझा है। आज हमने 2 विषय पर चर्चा किया है। पहले तो ऐसे चिन्ह के विषय में, जो चिन्ह हमारे समक्ष है ना, हमारे सामने खड़ा है, उस चिन्ह को हमें पहचानना है। परमेश्वर हमारे जीवन में हर दिन चिन्ह दिखाता है, लेकिन उस चिन्ह को हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं, तो बहुत बड़ा समस्या है। हम चिन्ह की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, लेकिन चिन्ह प्रभु हमारे प्रतिदिन के जीवन में दिखा रहे हैं, उसे हम देख नहीं पा रहे हैं, उसे हम एहसास नहीं कर पा रहे हैं। आज आप सही सलामत हो, है ना, परमेश्वर आपको सही मार्ग में अगुवाई कर रहे हैं, इससे बड़ा चिन्ह क्या हो सकता है भाई और बहनों। लेकिन इन सारे चिन्हों को हम नजरअंदाज करते हैं। हम तो ऐसे चिन्ह के पीछे दौड़ रहे हैं जो दिखाई देता है, लेकिन अदृश्य चिन्ह हर दिन हमारे जीवन में हो रहा है, उसे हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत भयानक बातें हैं। ये विषय को हमने आज पहले विषय से समझा है। और दूसरा विषय जो आज हमने देखा है, उन सदुकी और फरीसियों की शिक्षा, इससे दूर रहने के लिए भाई और बहनों, इस शिक्षा में हमने देखा है कि जो बाहरी परंपरा और इस संसार के जो धन संपत्ति, राजनीतिक, उन सारे चीजों को आधार बनाते हुए हम अपनी जो क्षमता है उसे बढ़ाना चाहते हैं ना, इससे दूर रहने के लिए। तो ये सारे हमारे बाइबल अध्ययन से इन सारे व्यवहारिक बातों को हमने सीखा है। होपफुली ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों लाभदायक होगा। तो आज के लिए हमारे बाइबल अध्ययन को हम यहीं स्थगित करते हैं। अगले दफे जरूर आप लोग जुड़िएगा, और आज जो कुछ हमने सीखा और समझा है जरूर अपने रिश्तेदार, फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये सत्य पहुंच पाए। तो आज के लिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे, परमेश्वर आप सभी को अगुवाई करे। जय मसीह की।